चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर ट्राइंगल से। बुक का क्वेश्चन है, तो दोनों के लिए, बेसिक्स के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए, दोनों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इन फिगर 6.21, यहाँ पर जो हमें फिगर दिया गया है इसका नंबर है 6.21। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस फिगर में OP पर A पॉइंट है, OQ पर B पॉइंट है एंड OR पर C पॉइंट है। ठीक है, और हमें यह भी बताया गया है कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है, यानी कि जो ये AB है ना, ये PQ के पैरेलल है। AC जो है वो PR के पैरेलल है, तो AC जो है वो PR के पैरेलल है, ये भी हमें यहां पर दिया हुआ है ना। हमने शो करना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल होगा, तो हमने दिखाना है कि जो ये BC है ये QR के पैरेलल होगा ना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। OP पर पॉइंट है A, OQ पर पॉइंट है B, OR पर पॉइंट है C, AB PQ के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है। हमने शो करना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास में ट्राइंगल है ABC एंड हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉन करते हैं जो कि AB को तो D पॉइंट पर कट करता है, AC को E पॉइंट पर कट करता है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB जो है वो इक्वल्स टू होगा AE अपॉन EC, है ना। तो हमने इसी थ्योरम को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलेंगे ट्राइंगल OPQ में। हम इस ट्राइंगल में चलेंगे OPQ में, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल OPQ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये हमारा ट्राइंगल है OPQ, इस ट्राइंगल में जो लाइन AB है वो साइड PQ के पैरेलल है ना। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन भी है कि जो AB लाइन है वो साइड PQ के पैरेलल है। एंड हमें पता है कि जब भी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो बाय BPT हमारे पास में आएगा कि जो OA अपॉन AP है, जो हमारा OA अपॉन AP है ना, वो इक्वल्स टू होगा OB अपॉन BQ के। ठीक है, तो हमने देखा कि इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा बाय BPT, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब हम चलते हैं ट्राइंगल OPR में। अब हम इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल OPR। ठीक है, हम OPR ट्राइंगल में चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस ट्राइंगल OPR में, ठीक है, जो ये लाइन है ये साइड PR के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो AC लाइन है, जो AC लाइन है वो साइड PR के पैरेलल है। AC लाइन जो है वो पैरेलल टू PR है ना। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन था तो इसके आगे भी हम गिवन लिख लेते हैं ना, AB पैरेलल टू PQ ना। अब देखिए इस OPR ट्राइंगल में AC जो है वो PR के पैरेलल है, इसलिए बाय BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम OA अपॉन AP जो है वो इक्वल्स टू होगा OC अपॉन CR के। हाँ, तो देखिए इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है, इसलिए दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा। ठीक है, बाय BPT, और ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में OA अपॉन AP जो है वो OB अपॉन BQ के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन में वही OA अपॉन AP जो है वो OC अपॉन CR के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास में OA अपॉन AP है, OA अपॉन AP है। यहाँ पर OA अपॉन AP OB अपॉन BQ के इक्वल है,
यहाँ पर ओ ए अपॉन ए पी जो है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है, तो अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहां पर आया है कि जो ओ बी अपॉन बी क्यू है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है, तो आपने यहां पर ध्यान से देखना है, ठीक है। यहां पर हमारे पास में आया है कि जो ओ बी अपॉन बी क्यू है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी इस प्रकार से हमारे पास में आ जाए कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो ये लाइन होता है ना, ये ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि हमारे पास में दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आ रहा है, इसलिए ये जो लाइन है बीसी ये ट्राइंगल के थर्ड साइड क्यू आर के पैरेलल हो गई होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा BC होगा, जो ये लाइन BC होगा वो पैरेलल टू क्यू आर यहां पर हो गई होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो BC है वो पैरेलल टू क्यू आर है। क्वेश्चन में हमने यही तो शो करना है कि BC जो है वो पैरेलल टू क्यू आर है, तो ये यहां पर शो हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो ये क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन है ना फिफ्थ, उसके जैसा ही है बिल्कुल। हमने फिफ्थ क्वेश्चन को भी सेम इसी प्रकार से सॉल्व किया था, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड इसके बाद में जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पहले आ चुके हैं, जो कि आगे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सोल्यूशन भी बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।